लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर सीट से प्रत्याशी का नाम शीघ्र घोषित होना। नाम ऐसा हो जिस पर सभी नेता एवं कार्यकर्ता न सिर्फ सहमत हो बल्कि जो जनता की पसंद भी बन सके। चुनाव जीतने का यह पहला फार्मूला है। दूसरा यह कि प्रत्याशी युवा हो, ऊर्जावान हो, सक्रिय और जनता के सीधे संपर्क का हो, साथ में जाति समीकरण में भी मतदाताओं को जोड़ पाने में सक्षम हो। और जीत का तीसरा फार्मूला यह हो कि जो भी नेता जीतकर मंत्री या विधायक बने हो, उनकी भूमिका के साथ जवाबदेही भी यह तय की जाए कि उन्हें अपनी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में स्वयं को मिले वोटों से अधिक वोट दिलवाना है। यह सब अगर पार्टी के जिम्मेदार नेता करेंगे तो इंदौर की सीट कांग्रेस के ही कब्जे में होकर रहेगी। ये फार्मूले हैं कांग्रेस पार्टी के युवा एवं ऊर्जावान नेता तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव दीपक राजपूत के। दरअसल दीपक राजपूत अपनी बेबाक शैली से पहचाने जाते हैं, जो व्यक्ति विशेष के बजाय पार्टी का हित सोचकर खुलकर अपनी बात कहने। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता एक साथ जिस तरीके से इतने समय से लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की लोकसभा इंदौर में हम लोग 100% जीत सकते हैं। उसके साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रत्याशी चयन करने में थोड़ी सी समझदारी दिखाएं और ऐसे प्रत्याशी को आप टिकट दें कि जिसका जातीय आधार हो, जो एक्टिव हो, जो बिल्कुल हमेशा जनता के बीच में रहता हो और ऊर्जावान हो, यंग हो। बात जब लोकसभा चुनाव के लिए जीतू पटवारी, आशुतोष राणा या पटवारी की पत्नी रेणुका को प्रत्याशी बनाए जाने की चली, तो राजपूत ने भी उन्हें बेहतर नाम बताए जो उनकी कसौटी पर खरे उतर रहे थे। उनकी वाइफ है आदरणीय रेणुका चौधरी, रेणुका पटवारी जी। ऐसे ऊर्जावान नेतृत्व को आप टिकट दें। अभी आशुतोष राणा जी का मैं पेपर में पढ़ रहा था, अगर नहीं पार्टी चाहे उनको टिकट दे और जिस भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देना चाहे वो टिकट दे। लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि पार्टी में आज हमारे 4 मंत्री हैं। इंदौर शहर के प्रभारी मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय तुलसी सिलावट जी मिनिस्टर हैं, जीतू पटवारी स्वयं मिनिस्टर हैं और हमारे आदरणीय विशाल पटेल जी विधायक हैं, आदरणीय संजय शुक्ला जी विधायक हैं और कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार में अभी कमलनाथ जी ने जो अपने वचन पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे करे हैं और जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फर्क है, इसलिए वो कांग्रेस को वोट देना चाहती है। लेकिन आप सभी जनप्रतिनिधियों के एक भूमिका तय करें कि जिस क्षेत्र में विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी अपनी अपनी विधानसभा में, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में क्या भूमिका है और वो अगर कहीं सब सक्रिय होकर अगर कहीं लोकसभा में पूरी तरह लग जाते हैं तो निश्चित तौर पे इंदौर लोकसभा तो जीतेंगे और आसपास के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव अपन जीतेंगे। अगर नहीं टिकट जल्दी आपका घोषित हो जाएगा तो चुनाव आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि जब टिकट देरी से घोषित होता है तो प्रत्याशी को समय कम मिलता है। प्लस हमारे इतने प्रभारी आए हुए हैं, आदरणीय बेलिम साहब आए हुए हैं, बिष्ट साहब आए हुए हैं, इन सब परीक्षक महोदय से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप विधानसभा वाइज सबकी मीटिंग रखें, सब नेताओं को बुलाएं, कार्यकर्ताओं को बुलाएं और एक पॉजिटिव मैसेज दें। एक साथ बड़े बड़े आयोजन करें, सब कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करने के लिए तैयार है। मतलब ये मानते कि जो भी प्रत्याशी हो जल्दी चयन हो जाना चाहिए उसका। बिल्कुल, प्रत्याशी अगर नहीं जल्दी चयन होगा तो उसको समय मिलेगा। पूरा ग्रामीण क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, शहरी क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है, तो उस प्रत्याशी को समय मिलेगा तो हर आदमी के हर क्षेत्र में पहुंच के वो अपने लिए वोट की गुहार लगा पाएगा। जैसे मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनकी सभाएं कराएं आप। प्रियंका गांधी जी की इंदौर में एक बड़ी सभा होना चाहिए, राहुल गांधी जी की होना चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की होना चाहिए। तो ये समय से पहले एक कांग्रेस का वातावरण बनाए, तब इसका पूरा लाभ अपन को लोकसभा चुनाव में मिलेगा। अभी जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है मध्य प्रदेश में, जो हारी हुई सीटें हैं वहां भी मतलब जो हार का प्रतिशत रहा वो बहुत कम रहा,
तो ऐसे में क्या लगता है वहां से भी कुछ फर्क पड़ सकता है या वहाँ बिल्कुल। आज हम 5 नंबर विधानसभा में जैसे चुनाव हारे तो बहुत कम अंतर से हारे, उस चीज का हमें बेनिफिट है। आज राव से चुनाव हम लोग जीते हुए हैं, आज 1 नंबर विधानसभा जीते हुए हैं, आज 2 नंबर विधानसभा में वोटों का परसेंटेज कम हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भी सही तरीके से अगर भी पार्टी टिकट देती है, समय से टिकट देती है और पूरे कांग्रेस के नेता एकजुट होकर, कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो ताई की चाबी जो भी प्रत्याशी आएगा वो छीन लेगा।